मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का नया प्रयोग। जिन लोगों पर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी वह अब मैदान में। एमपी वाला प्रयोग क्या राजस्थान में भी होगा? शुरू हो गई चर्चा। राम राम दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की ओर से जारी 39 प्रत्याशियों की पहली सूची ने पार्टी के बाहर के लोगों का तो ध्यान खींचा ही, पार्टी के अंदर भी बहुतों को असहज कर दिया। इस सूची में उन लोगों के नाम भी हैं जो मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में रच बस गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे नामों ने खास तौर पर चौंकाया है। कैलाश विजयवर्गीय का तो एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें वह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच यह कहते देखे गए कि टिकट पाकर उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही और उनका चुनाव लड़ने का 1% भी मन नहीं है। जाहिर है टिकट पार्टी नेतृत्व ने उनकी मर्जी से पूछकर नहीं दिया है। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का निर्देश मानकर यह फैसला स्वीकार किया। बीजेपी नेतृत्व की यह विशेषता को मानना पड़ेगा जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरी है, क्योंकि यह संगठन के अंदर आत्मसंतुष्टि के भाव को जड़ जमाने का मौका नहीं देता और समय समय पर सबको झकझोरता चलता है। इसका सटीक उदाहरण है गुजरात विधानसभा चुनाव, जहां चुनाव से पहले पार्टी ने पूरी स्टेट कैबिनेट बदलकर पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को कमान सौंपी और चुनाव में असाधारण जीत दर्ज की थी। हालांकि कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व की ऐसी ही रणनीति नाकाम साबित हुई, लेकिन फिर भी ताज़ा संकेत बताते हैं कि पार्टी तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसी रणनीति पर अमल करने वाली है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बीजेपी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों समेत बड़े बड़े चेहरों को टिकट क्यों दे रही है? इससे उसे क्या फायदा होगा? तो आइए इसे डिकोड करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस फैसले के पीछे नेताओं की राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता, विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति और दलीय एकजुटता को मजबूती देने वाले जैसे 3 कारण मुख्य हैं। दरअसल हर सरकार को किसी न किसी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है और इसके असर को कम करने के लिए राजनीतिक दल अपने तरीके से अलग अलग कदम उठाते हैं। आपको याद होगा दिल्ली एमसीडी का इससे पहले वाला चुनाव, जब यह फैसला हुआ कि किसी मौजूदा पार्षद को 2 बार टिकट नहीं मिलेगा तो इसका फायदा भी हुआ। इसके साथ ही अलग अलग पैमाना बनाकर दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही प्रयोग हुए हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। साफ है, बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से पार्टी को राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता का लाभ मिलता है। इन नेताओं के पास चुनाव जीतने का बेहतर मौका होता है और वे पार्टी के लिए वोट जुटाने में भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ 4 अन्य सांसदों को भी टिकट दिया है। इन नेताओं के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और वे क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। फिर बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से विपक्ष को कमजोर करने में मदद मिलती है। इन नेताओं के सामने खड़े होने से विपक्षी उम्मीदवारों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 3 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल और 4 सांसदों को टिकट दिए जाने की अटकलें लग रही हैं। इन नेताओं के सामने खड़े होना किसी भी विपक्षी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होगा। बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से पार्टी की दलीय इकाई को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इन नेताओं के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अधिक सक्रिय हो सकते हैं और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जिसका जमीनी असर देखने को मिल सकता है। तो विपक्षी गठबंधन INDIA से मिलने वाली चुनौती के बीच बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर फिर से इलेक्शन जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 65 से ज्यादा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी इन सीटों पर अपनी उम्मीदवार बदल सकती है। वहीं कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिनकी उम्र अधिक है, उनका भी टिकट कट सकता है। तो इसमें दो राय नहीं कि राजनीति में कोई ऐसा रामबाण नहीं होता जो हर मामले में और हर परिस्थिति में अचूक साबित हो। इस नीति के भी अपने अच्छे बुरे पहलू हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की तारीख में बीजेपी में ही इस तरह के फैसले देखने को मिलते हैं। तात्कालिक तौर पर इन फैसलों से प्रभावित लोगों में असंतोष दिख सकता है, लेकिन यह असंतोष बगावत का रूप नहीं लेता। वजह यह है कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है।
वहां नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा सर्वोच्च नेता मौजूद है जिसकी लोकप्रियता पूरे देश के हर क्षेत्र में है। पार्टी वोट के लिए भी मुख्य रूप से उसी चेहरे पर निर्भर है। ऐसे में विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के कुछ खास इलाकों में प्रभाव रखने वाले या पद की बदौलत प्रभाव हासिल कर लेने वाले नेता पार्टी नेतृत्व के फैसले को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते। हालांकि तमाम फैसलों की तरह इन्हें भी हर बार चुनावी लिटमस टेस्ट से गुजरना ही होता है और जब तक जनता की मुहर लगती रहती है तब तक इनकी अहमियत भी कायम रहती है। तो दोस्तों, मैं लेती हूँ विराम और आपको कहती हूँ राम राम। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राम राम दोस्तों।